मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, डोमिनिकन मीडिया मिशन द्वारा प्रसारित दैनिक आहार में आप सबों का स्वागत है। आज के दिन का सुसमाचार संत यूहन्ना के अनुसार अध्याय 10 पद संख्या 31 से 42 तक है। यहूदियों ने ईसा को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। ईसा ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं। उनमें किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं, बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यदि संहिता ने उनको देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो, तुम ईश निंदा करते हो? क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूं तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर भी विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। इस पर उन्होंने फिर ईसा को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, परंतु वे उनके हाथ से निकल गए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु यीशु आज यहूदियों के लिए एक समस्या बन जाते हैं। प्रभु यीशु अपने आप को ईश्वर का पुत्र मानते हैं, तो इसलिए यहूदियों को यह बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि यहूदी तो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। तो इसलिए कोई मनुष्य अपने आप को ईश्वर का दर्जा नहीं दे सकता, या किसी और मनुष्य को हम लोग ईश्वर का दर्जा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये समस्या तो सहज है, लेकिन यहाँ पर समझ में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है। तो वो यह है कि प्रभु यीशु को ये सहज रूप से यहूदी लोग समझ नहीं पाए। प्रभु यीशु ने अपने जिंदगी में बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि वो पिता के यहाँ से आए हैं, वो मानव पुत्र होकर भी ईश्वर के पिता हैं, ईश्वर हैं। फिर भी यहूदी लोग समझ नहीं पाए। लेकिन जो अनपढ़ गडेरिये हैं, जो साधारण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन सब ने यीशु को पहचान लिया और उन्हें अपने जिंदगी में स्वागत किया। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनके संहिता को, उनके धर्म ग्रंथ को वो अच्छी तरह से पहचानते हैं, जानते हैं, उसे पढ़े हैं। तो इसीलिए ये लोगों को ये समस्या हो जाती है कि ये लोग सिर्फ सिद्धांतों पर उनका आस्था रखते हैं, लेकिन जो कार्य में देखते हैं, वो दैनिक जिंदगी में देखते हैं, उस पर वो विश्वास नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु उन्हें फिर समझाने की कोशिश करते हैं कि वे अच्छे कार्य करते हैं, वे अच्छे चमत्कार करते हैं जिनसे लोगों की भलाई होती है, और अच्छे कार्य ईश्वर से आते हैं। तो ईश्वर ने ही उन्हें भेजा है कि संसार का भला करें, संसार की मुक्ति लाएं। तो फिर भी ये लोग पहचानने में इनकार कर देते हैं। तो इसलिए आज यीशु उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ईश्वर का पुत्र ही है। तो आज उन्हें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका जो आस्था है, आपका जो विश्वास है, वो किताबी ज्ञान से आया हुआ विश्वास है। जरा धरातल पर जब हम देखेंगे तो यीशु के उन भले कार्यों को देखकर ईश्वर की आराधना करने के लिए ईश्वर हम लोगों को बुलाया जाता है। तो इसलिए लोगों ने यीशु का कार्य देखा, यीशु को अलग अलग तरीके से उन्हें पहचाना। जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था मानव पुत्र के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो अलग अलग तरीके से जवाब मिले। लेकिन शिष्यों से पूछा कि आप लोग क्या कहते हैं, तो पेतरुस ने कहा था
कि आप ईश्वर का पुत्र है, आप मसीह है। तो इसलिए साधारण लोगों ने यीशु को पहचान लिया, लेकिन ज्ञानी लोगों ने यीशु को नहीं पहचाना। तो आज जब हम इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हैं, अपने आप को परख कर देखना है, हमारी जिंदगी को परख कर देखना है कि हम किस प्रकार प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं। 5,000 लोगों ने पेट भर रोटियां और मछली खाई। यीशु ने चमत्कारिक रीति से उन सबको, उन 5 रोटी और 2 मछलियों से सबको पेट भर खाना दिया। तब लोगों ने उन पर विश्वास किया, यहाँ एक चमत्कारिक, एक बड़ा इंसान है कहकर, एक नबी है कहकर उन पर विश्वास किया। बहुत सारे अन्य लोगों ने एक चमत्कार रूप से वो चंगाई देते हैं यह कहकर विश्वास किया। जब यीशु ने अपने दोस्त लाजरस को मृतकों में से जिलाया, तब वहां पर उपस्थित लोगों ने विश्वास किया कि एक इंसान लोगों को नई जिंदगी देता है, मृतकों में से जिलाता है, ऐसा विश्वास किया। तो ये सब देखकर यीशु पर विश्वास करने के लिए बुलाया जाता है। तो हम लोगों ने यीशु को किस प्रकार हमारी जिंदगी में महसूस किया है, किस प्रकार यीशु को हमारी जिंदगी में हम स्वागत करते हैं। तो इसलिए यीशु, ईश्वर के इस चमत्कारिक कार्यों को, महान कार्यों को देखकर क्या हमारा विश्वास और ही गहरा बन जाता है। तो इसीलिए हम लोगों को बुलाया जाता है कि रोज दिन प्रतिदिन हमारी जिंदगी में होने वाले चमत्कारिक घटनाओं को देखकर वो ईश्वर से आए हुए कार्य, भले कार्य समझकर उस पर हमारा विश्वास अटल करने के लिए या और भी गहरा करने के लिए हमें बुलाया जाता है। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने आप को पूछना है कि क्या मेरा जो किताबी ज्ञान है, मेरे पढ़ाई लिखाई से जो मुझे ज्ञान मिला है, क्या उस पर मैं घमंड करते हुए क्या मैं अपने आप को ईश्वर समझता हूं? क्या मैं प्रभु यीशु को, जो मनुष्यों के खातिर, हम लोगों के खातिर विनम्र बनकर इस संसार में आए, उनको हमारे दिल में स्वागत करने के लिए मुझे तकलीफ होती है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, वो पढ़ाई लिखाई का घमंड, उस ज्ञान का घमंड मेरे जिंदगी में है। अगर ऐसा है तो मुझे आज ही ईश्वर के सामने विनम्र बनना है, ईश्वर को मेरी जिंदगी में स्वागत करना है, क्योंकि ईश्वर हमारे जिंदगी में हमेशा हमारी मुक्ति के लिए अथक प्रयत्न करते रहते हैं, वो कभी थकते नहीं है। तो ऐसे प्रयत्न के लिए जब हम भी उनके हाथ से हाथ मिलाते हैं, तब हमारी मुक्ति बहुत ही आसान हो जाती है। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम प्रभु पर विश्वास करें। अगर प्रभु को ईश्वर कहकर विश्वास करने के लिए हमें तकलीफ होती है, कम से कम उनके द्वारा किए हुए भले कार्यों को, चमत्कारों को देखकर ही हम उन पर विश्वास करें। वो सच में मानव पुत्र है जो ईश्वर के द्वारा भेजे गए हमारे मुक्तिदाता है। आमीन।